What's up? Welcome once again to Fan Blaze दोस्तों, मैं हूं अकुल ढींगरा एंड इट्स गेम 5 टाइम बारबेडोस ट्राइडेंट्स वर्सेस सेंट लूसिया ज़ूक्स के बीच में है, सेम स्टेडियम में, ब्रायन लारा स्टेडियम में। दोस्तों बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। एक मैसेज थी बहुत अच्छी हमारे यूट्यूब पे ही, गणेश खंडाले की। ही सेड कि भाई जो आपने टेलीग्राम चैनल पे टीम दी थी जमैका वर्सेस सेंट लूसिया ज़ूक्स की, उसमें मैं बल्लेबाजी ऐप पे 330 रुपीज़ जीता, मेरी 23rd रैंक आई। सो गाइस, जब मैं कभी कभी वीडियो यहां पे नहीं डालता हूं, मैं टेलीग्राम पे भी वो वीडियो देता हूं, सॉरी टीम्स देता हूं। सो प्लीज टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो जरूर करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे कल रात को 2:30 बजे रात को मैंने 3 बजे के मैच की टीम टेलीग्राम पे दी थी, एक प्लेयर से रह गई, नहीं तो काफी अच्छी टीम थी। जो मैन ऑफ द मैच निकला वो प्लेयर जो है कीमो पॉल। बट देखिए, ये प्रूफ है गणेश खंडाले जो बोल रहा है कि ही केम 23rd ऑन बल्लेबाजी। सो गाइस प्लीज, आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस। अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आगे चलते हैं हम लोग सीधा अब कि सेंट लूसिया एंड बारबेडोस का मैं आपको प्लेयर्स दूंगा, कौन से टू पिक है, क्या टीम टू पिक है, क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी, कौन फॉर्म में है, फैंटेसी ट्रिक्स, टिप्स एंड कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस दूंगा, फैंटेसी टीम्स दूंगा, अपनी प्रेडिक्शंस दूंगा, एंड ऑफ कोर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट तो मिलेगी ही आपको हर गेम की तरह। तो आइए हेड टू हेड रिकॉर्ड पे चलते हैं। इट इज 10-4 टू बारबेडोस वर्सेस सेंट लूसिया ज़ूक्स 14 मैच में। तो काफी आगे है, काफी डोमिनेट करती है बारबेडोस सेंट लूसिया को। अगर आप देखें पिछले सीजन भी दोनों मैचेस बारबेडोस ने आराम से, काफी आराम से सेंट लूसिया को हराया। कौन है लीडिंग रन स्कोरर इन दोनों के बीच में? आंड्रे फ्लेचर, बट वो सेंट लूसिया से है, बट बहुत टाइम से खेल रहा है सेंट लूसिया के लिए, इसलिए 428 रन है उसके, सबसे ज्यादा है बिटवीन दीज टू टीम्स। एंड डैरेन सैमी ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा विकेट्स है, बट ये भी बहुत टाइम से खेल रहा है सेंट लूसिया के लिए। प्लस अब ही इज नॉट दैट बॉलर, नाइदर प्रीटी मच नॉट अ बॉलर एनीमोर। तो 10 विकेट्स है इसकी इन बारबेडोस वर्सेस सेंट लूसिया इनकाउंटर्स, सबसे ज्यादा विकेट्स बिटवीन दीज टू टीम्स। अब लास्ट टाइम जब इन लोगों ने खेला था CPL 19 में, बारबेडोस ने बनाए थे 172 फॉर 6। ग्रीव्स जो टीम में है मगर 11 में नहीं खेला है अभी तक, 57 उसने बनाए थे। एंड केंड्रिक विलियम्स ने ली थी 2 विकेट। एंड 101 पे ऑल आउट हो गई थी सेंट लूसिया ज़ूक्स, तो काफी बुरी तरह से हारी थी। 101 फॉर 9 थी। ओबेड मैकॉय इंजर हो गया था, उसने बैटिंग नहीं की थी। एंड जेसन होल्डर ने ली थी 2 विकेट्स। एंड उससे पहले बारबेडोस ट्राइडेंट ने बनाए थे 141 फॉर 6। जॉनसन चार्ल्स ने मारे थे 47 रन। एंड इट वाज अ लो स्कोरिंग एनकाउंटर क्योंकि सेंट लूसिया 117 पे ऑल आउट हो गई थी। एंड दैट वाज ऑल थैंक्स टू हेडन वॉल जूनियर, 4 फॉर 26 थे। ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द लास्ट सीजन एज वेल। तो आप इस ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम के पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। 12 अब CPL मैचेस यहां पे हो गए हैं। फर्स्ट इनिंग्स 153 का है एवरेज, सेकंड इनिंग्स 145 की है एवरेज, हाईएस्ट को 171 है, लोएस्ट को 111 है। फास्ट बॉलर्स ने यहां पे 86 विकेट्स लिए कंपेयर टू 61 विकेट्स जो स्पिनर्स ने लिए। और अगर इस CPL में अभी 4 गेम्स में देखा जाए तो 28 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए एंड 18 विकेट स्पिनर्स ने लिए। पिच does have something for the bowlers, कहना पड़ेगा कि it does help especially the spinners a lot and फास्टर बॉलर्स जो अच्छी वेरिएशंस डालते हैं। एक एवरेज जो टोटल अगर आप देखेंगे अभी तक, क्योंकि 2 तो मैचेस 17-17 ओवर के भी हुए हैं, तो 8 रन पर ओवर पे चल रहा है अभी तक। एंड अभी तक प्रीटी आई थिंक हर कैप्टन ने टॉस जीत के फील्डिंग पहले की है। एंड बिकॉज 20% चांस ऑफ रेन है, सेम चीज फिर से एक्सपेक्ट करिए आज। जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तो T20 में हमेशा थोड़ी सी एडवांटेज होती है, यू नो हाउ मच यूर स्कोरिंग, जब आपको एक टारगेट चेज करना होता है। सेकेंडली DRS काफी एडवांटेज देता है टीम चेजिंग को अगर बीच में स्टॉपेजेस हो एंड बारिश हो। तो अब चलते हैं बारबेडोस के टीम प्रीव्यू में। चैंपियंस थे लास्ट सीजन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। कैप्टन बाय जेसन होल्डर, दे आर द चैंपियंस, दे वन देयर फर्स्ट मैच वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स। काफी क्लोज गेम थी, 6 रन से जीती है, मगर मिचेल सैंटनर, हमें तो लगा भी नहीं था कि वो फर्स्ट मैच खेलेगा, वो खेला एंड मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत गया। एंड लुक एट द स्पिनर्स दे हैव, राशिद खान leg spinner, I mean, one of the best leg spinners in the world. Hayden Walsh, one of the best leg spinners in West Indies. Mitchell Santner, one of the best left-hand spinners.
एंड ऑल्सो अ वेरी गुड ऑलराउंडर। एंड इनके पास एशली नर्स भी है जो ऑफ स्पिनर है, बट मैं उसको इतने, जब ये तीन नाम वहां पे हो, एशली नर्स इतना कंपेयर नहीं करता इन लोगों के साथ। सो इनका जो अमेजिंग स्टोरी है वो थी कि 2018 में ये लोग लास्ट आए थे सीपीएल में, एंड 2019 में चैंपियंस रहे थे, एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड विद अ विन एज वेल दिस सीजन। अब कौन है इनके की प्लेयर्स? आइए, मिचेल सैंटनर है एक, ही वेरीज हिज पेस, ही इज अ हैंडी हिटर ऑल्सो, 20 रन मारे और 2 विकेट ली पहले मैच में, एंड मैन ऑफ द मैच था। हेडन वॉल्श जूनियर, ही डिड नॉट हैव अ विकेट इन दिस मैच। किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि आप इस स्टेडियम में भी बताया करें कि कौन से प्लेयर ने कैसा किया है, तो हेडन वॉल्श जूनियर के 3 मैचेस में इस ग्राउंड में 3 ही विकेट हैं। पिछले मैच में अगर कोई विकेट नहीं थी तो उससे पहले 2 मैचेस में 3 विकेट थी इस ग्राउंड में, एंड लीडिंग विकेट टेकर था सीपीएल में पिछले साल 22 विकेट्स के साथ। जेसन होल्डर 14 विकेट थी सीपीएल में, बट जो बहुत काउंट किया, हार्डली यानी रन्स थे सीपीएल में पिछले सीजन, बट इस बारी पहले मैच में ही हैज स्कोर्ड 38 एंड थोड़ा अप द ऑर्डर बैटिंग कर रहा है। सो वेल, आई थिंक ही कुड बी अ वेरी हैंडी बैट्समैन एज वेल इस सीजन। सो इसलिए आपकी टीम में ये बहुत अच्छा करेगा। प्लस इसकी इस ग्राउंड पे एक ही विकेट है 2 मैचेस में। जॉनथन कार्टर है, 218 रन थे लास्ट सीजन इसके, 2 50s भी थे, एंड एवरेजेस 20 इन ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम। तो इसकी एवरेज जो है, पिछले मैच में ज्यादा रन नहीं आए इसलिए 20 पे गिर गई है, 3 ही इनिंग्स है। मगर राशिद खान, वेल, आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट राशिद खान। पिछले मैच में विकेट्स थी, रन्स भी मारे राशिद खान ने जब बैटिंग आई, एंड 19 विकेट थी इसकी बिग बैश लीग में। सो यू नो, जब भी राशिद खान खेलेगा, यू नो वो कुछ ना कुछ तो करके देगा ही आपको। शाय होप फार फ्रॉम हिज बेस्ट, जैसे मैंने लिखा है, सेम विद कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन तो डक पे आउट हो गया है, मगर आई डोंट नो, फीलिंग है इस मैच में चलेगा कोरी एंडरसन विद द बैट। हैड 288 रन शाय होप, बट अगेन ये अपना वो आखिरी टहनी पे खड़ा हुआ है। जैसे ही अगर 2-4 मैच नहीं परफॉर्म करेगा, इसको ड्रॉप कर देंगे आई थिंक बारबेडोस। कोरी एंडरसन, ये मुझे लगता है चाहे परफॉर्म करे नहीं करे, ये मिडिल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट प्लेयर होएगा। ये आपको 1-2 मैचेस बारबेडोस को इस सीजन जरूर जितवा के देगा, बट अगेन ही इज फार फ्रॉम हिज बेस्ट अगेन। जॉनसन चार्ल्स है, जॉनसन चार्ल्स इज अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट ओपनिंग बैट्समैन। 400 रन थे 150 के स्ट्राइक रेट पे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 415 रन थे 120 के स्ट्राइक रेट पे, सीपीएल में 208 रन थे 146 के स्ट्राइक रेट से, पीएसएल में, एंड स्कोर्ड 76 रन इन 3 इनिंग्स ऑन इन दिस स्टेडियम। इससे पहले थे 74 रन्स इन 2 इनिंग्स। एंड अब काइल मायर्स है, इसने मिडिल ऑर्डर में खेला। ही इज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर, ही इज अ हैंडी प्लेयर टू पिक अप, बिकॉज मीडियम पेस भी करता है, एंड स्पेशली जब ये विकेट थोड़ी स्लो है, अगर ये कटर्स वटर्स अच्छी डालेगा, सो ही कैन डू वेल। मगर ये लास्ट मैं देख रहा था सीपीएल 2017 में खेला था, एंड ही हैड 7 विकेट्स इन दैट सीपीएल। अब बारबेडोस का प्रेडिक्टेड 11 क्या है? चार्ल्स, जिसने 4 रन बनाए पिछले मैच में, शाय होप जिसने 3 रन बनाए पिछले मैच में, कोरी एंडरसन आउट फॉर अ डक, काइल मायर्स ने 37 रन मारे मगर कोई विकेट नहीं ली, जेसन होल्डर ने 38 रन मारे, कोई विकेट नहीं ली, जॉनथन कार्टर अनदर डक, मिचेल सैंटनर 20 रन 2 विकेट, मैन ऑफ द मैच। रेमन रीफर 2 रन मारे मगर कोई विकेट नहीं थी उसके नाम। एशली नर्स 4 रन 0 विकेट्स। राशिद खान 26 रन मारे प्लस 2 विकेट्स, आई डोंट नो व्हाई ही वाजंट द मैन ऑफ द मैच। एंड हेडन वॉल्श जूनियर 4 रन मारे, कोई विकेट नहीं ली। अब ये देखिए 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, ईच अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर, सो इट इज अ वेरी वेरी गुड स्पिनिंग यूनिट। एंड ये जो पिच है थोड़ा स्लो है, थोड़ा पकड़ता है, थोड़ा चिपकता है, बॉल को चिपकाता है। सो आई मीन दे विल बी डूइंग वेरी वेल। इनके जो अंडर 23 है, जोशुआ बिशप एंड नियम यंग है, ये अभी आई डोंट थिंक खेलेंगे, बट हो सकता है, वो तो आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पे भी बाय 7:15। सेंट लूसिया का प्रीव्यू क्या है, अब आते हैं। वेल, दे आर बॉटम लेवल टीम, 5th पोजीशन पिछले सीजन था, 2013 में लास्ट थे, 14-15 में 5th थे, 16 में 4th थे, 17 में लास्ट थे, 18 and 19 में 5th थे। सो दे हैव नेवर वन, प्लस दे आर अ बॉटम टीम, कैप्टन बाय डैरेन सैमी, फार फ्रॉम हिज बेस्ट। पता नहीं कब तक वो कैप्टन करेगा, आई थिंक इट्स टाइम ही हैंग्स अप हिज बूट्स एंड एंजॉयज कि उसका जो स्टेडियम है उसी के नाम पे है जब ये लोग होम गेम खेलेंगे। हैव स्टार प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा, मिसिंग है इनके। एक टाइम पे सैमी जैसा प्लेयर एक स्टार प्लेयर होता था, बट अब नहीं है, तो वो जो बिग नेम्स है इस टीम में मिसिंग है। अपना पहला मैच भी हारी है, दे कुड नॉट डिफेंड अ टोटल ऑफ 158 अगेंस्ट जमैका। जमैका ने 160 मारे थे। सो मिडिल ऑर्डर मगर इनका थोड़ा बहुत अच्छी बैटिंग कर गया, जो मेनली रॉसन चेज। तो अब देखते हैं सेंट लूसिया के की प्लेयर्स कौन है। रकीम कॉर्नवॉल है। रकीम कॉर्नवॉल वेल हिट एंड मिस प्लेयर है, या तो वो आपको 1 विकेट 2 विकेट लेके दे देगा। 2 इसके पिछले सीपीएल सिर्फ 1 विकेट थी, बट टॉप ऑर्डर में आपको 200-250 के स्ट्राइक रेट से 50
मार के दे सकता है. सो दैट इज द बिग थिंग, दैट इज अ बिग रिस्क यू आर टेकिंग व्हाइल टेकिंग हिम. मगर अगर ये फेल हो गया, यूजलेस प्लेयर बन जाएगा आपकी टीम में. बट अगेन यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन अ राकीम कॉर्नवॉल, क्योंकि अगर वो खेल गया और आपका कैप्टन निकल गया, वो यू नो दैट यू विल बी ऑन द टॉप 20 टॉप 50 ऑफ द फैंटेसी, जहां पे भी आप फैंटेसी खेलेंगे. आंड्रे फ्लेचर मोस्ट रन वर्सेस बीटीएस के बीपीएल 19 में 325 रन थे 30 के एवरेज के साथ. बीपीएल सीपीएल 19 में 184 थे 20 के एवरेज के साथ. थोड़ा क्वाइट सीजन गया इसका पिछली बार. मोहम्मद नबी वेल बिग बैश लीग में 160 रन थे 160 के स्ट्राइक रेट से, 5 विकेट थी. ये सिर्फ 4 मैच में किया था इसने. एंड आईपीएल में भी रन थे बट मोर इंपॉर्टेंटली विकेट्स थी. एंड पिछले मैच में भी विकेटलेस रहा, थोड़े बहुत रन आए, बट आई थिंक ही इज गोना ओनली गेट बेटर एज द टूर्नामेंट गोज ऑन. केजरिक विलियम्स के 2 विकेट थे पिछले मैच में. एक्सीलेंट डेथ बॉलर है. सीपीएल 2019 में भी 12 विकेट थी. सो यू कैन बैक अ केजरिक विलियम्स. यू नो कि वो डेथ में बॉलिंग करेगा एंड वो आपको विकेट जरूर दिलवाएगा. जहीर खान ऑफ डे, आई थिंक ओवर टाइम इतना ज्यादा इसने T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेल लिया है कि सारे बैट्समैन इसको सीख गए हैं खेलना. सीपीएल में अगर आप देखें, पिछले सीपीएल में इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा था 7.6 का, बिग बैश लीग में 6.5 का, मगर पिछले मैच में 9 का, 4 ओवर में 36 रन के ले गया और कोई विकेट नहीं ली. सो आई मीन ही इज अ जीएल टाइप ऑफ अ पिक, क्योंकि ऑन हिज गुड डे ही कैन पिक यू 2-3 विकेट्स, बट ऑन हिज बैड डे ही कैन गो फॉर 10-11 रन पर ओवर एज वेल. डैरन सैमी फार फ्रॉम हिज बेस्ट, आई एम गोना स्किप हिम. नजबुल्ला जादरान वेल ही बैटेड वेल, मैच्योर लगा विद द बैट एज वेल पिछले मैच में. एंड मैंने उससे भी पहले बोला था कि मैच्योर हो गया एज अ बैट्समैन. 142 का स्ट्राइक रेट है 98 T20 इनिंग्स में. दैट इज सेइंग समथिंग. ओबेड मैकॉय है अगेन, पिछले मैच में 1 विकेट ली उसने. 18 विकेट थी 12 मैच में ओवरऑल, पिछले 2 सीपीएल में देखा जाए तो. बट ये ज्यादा अगर बहुत इंजर हो जाता है तो पिछले मैच में जब इन्हीं के साथ खेला था बारबाडोस ट्राइडेंट्स के साथ, वो उसका लास्ट मैच था उस सीपीएल का, क्योंकि इंजर हो गया था. एंड देन वी हैव स्कॉट कोग्लेजन. तो अब पिछले मैच में मुझे पता नहीं था कि स्कॉट खेलेगा, बिकॉज बहुत न्यूज आ रही थी दैट ही डिड नॉट फ्लाई विद द टीम, बट ही वाज देयर, ही डिड वेल, ही टुक अ विकेट आल्सो. एंड ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर विद वेरिएशंस विद पेस. तो क्या करता है ये, अपनी स्लो बॉल्स को पेस के साथ बहुत अच्छा मिक्स करता है एंड वो कंफ्यूज करती है बैट्समैन को. सो अगेन डेथ में बहुत अच्छा है एंड अर्ली ऑन ये आपको 1-2 विकेट्स भी दिलवा सकता है अगर थोड़ी मूवमेंट हो विकेट में तो. 9 विकेट्स थी इसकी, 105 रन थे अभी जो न्यूजीलैंड का T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक हुआ था 2019 में. सो ही इज हैंडी विद द बैट एज वेल. हाई स्ट्राइक रेट से रन मारता है, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करता है. आप इसको लेंगे इसकी बॉलिंग के लिए, मगर इधर उधर बोनस में आपको थोड़े रन भी बना के दे सकता है ये. तो क्या इनका प्रिडिक्टेड 11 देखा जाए, कॉर्नवॉल जिसके थे 9 रन और 1 विकेट पिछले मैच में. फ्लेचर 22 रन मारे पिछले मैच में. नजबुल्ला जादरान ने 25 मारे. मार्क डेयाल ये अच्छा फाइंड था, 17 रन मारे इसने. मोहम्मद नबी 13 रन, कोई विकेट नहीं. रॉस्टन चेज ही स्कोर्ड अ 50, ही वाज वेरी गुड. मैं एक्चुअली यहाँ की प्लेयर्स में रॉस्टन चेज को डालना भूल गया. ऑफ कोर्स ही इज गुड. I never really saw him as a T20 player, but he batted very well and bowling नहीं की उसने. But अगर bowling भी करेगा तो he will be a very important pick in most teams, especially जब सेंट किट्स के overall इतने सारे performers नहीं है तो रॉस्टन चेज बहुत ही important player बन जाता है आपकी फैंटेसी टीम में जब सेंट किट्स खेल रही हो. डैरन सैमी 4 रन थे. केजरिक विलियम्स की 2 विकेट्स थी. स्कॉट कोग्लिजन की 1 विकेट थी. जहीर खान विकेटलेस रहा एंड ओबेड मैकॉय की भी 1 विकेट थी. इनके जो अंडर 23 है, लेनिको बाउचर एंड किमानी मेलियस, वी विल सी लेनिको बाउचर इन द टीम वेरी सून आई फील, बट आई डोंट नो अगर इस मैच में खेलेगा. आई थिंक सेम टीम के साथ जाएंगे, बिकॉज जीतो या हारो अगर एक टूर्नामेंट की बिगिनिंग में यू शुड गिव योर प्लेइंग 11 अनदर चांस एटलीस्ट. 2 अगर इतने सारे मैचेस खेल रहे होते हो तो 2 चांसेस तो कंटिन्यूअसली मिलनी चाहिए. तो अब कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस क्या है, एक्सपर्ट टिप क्या है आप लोगों के लिए. कैप्टन ऑप्शंस वेल, मिचेल सैंटनर, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ लास्ट मैच. राशिद खान अगेन नोज हाउ टू टेक दोस 3-4 विकेट हॉल्स, कैन स्कोर दोस 20-25 रन्स एज वेल. राकीम कॉर्नवॉल सेम, वही अगेन ये जीएल के लिए बहुत अच्छा कैप्टन पिक है, बट अगेन रिस्की है, मगर अगर चल गया बहुत आगे ले जाएगा आपको. रॉस्टन चेज ने प्रूव किया दैट ही कैन बी अ कैप्टन ऑप्शन एज वेल पिछले मैच में. एंड आंड्रे फ्लेचर, ही नोज हाउ टू स्कोर, हाउ टू प्ले एन एंकर, हाउ टू बैट 15 ओवर्स, स्कोर 70-80 रन. सो ही इज अ गुड कैप्टन ऑप्शन एज वेल. वाइस कैप्टन ऑप्शंस में जेसन होल्डर है. जेसन होल्डर को मैंने वाइस कैप्टन में डाला है बिकॉज ये जो विकेट है थोड़े स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प करिए. तो जेसन होल्डर वोंट पिक यू दोस 2-3 विकेट्स, वो 1 विकेट लेके
आपको 30 रन बना के दे सकता है, इसलिए वाइस कैप्टन ऑप्शन में आया है। केजरिक विलियम्स हैज इट इन हिम टू टेक 3-4 विकेट्स। मोहम्मद नबी है, हेडन वॉल्श जूनियर है। हेडन वॉल्श जूनियर ओवर वाइस कैप्टन में आता है क्योंकि ये बॉलिंग करेगा मेनली, क्योंकि सैंटनर और राशिद खान को थोड़ी बहुत बैटिंग मिल सकती है, बट हेडन वॉल्श बिल्कुल एंड में बैटिंग करने आता है। जीएल ऑप्शंस कौन है? जहीर खान, बिकॉज ही डिड नॉट परफॉर्म लास्ट गेम। आई थिंक लोग इसको इग्नोर करेंगे, बट ही कैन बी अ मैच विनर एज वेल। रहीम कॉर्नवॉल को मैंने जीएल में डाला है बिकॉज अगेन लोगों को पता है कि ये हिट एंड मिस प्लेयर है, बट जब हिट है तो बहुत बड़ा हिट है। शाय होप, सब इसको इग्नोर कर रहे हैं अभी, बट शाय होप विल नॉट शाय फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर विद हिम राइट नाउ इन हिज बैटिंग, एंड आई एम श्योर ही विल कम बैक एट सम पॉइंट इन दिस टूर्नामेंट। एंड जैसे मैंने कहा, थ्रेड से, पतले थ्रेड से हैंग कर रहा है। अगर नहीं कम बैक करेगा तो 4-5 गेम्स के बाद इसको निकाल दिया जाएगा। तो अभी ही इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। कोरी एंडरसन है, रेमन रीफर है, विकेटलेस रहा पिछले मैच में, बट ही इज गुड, ही कैन पिक अप विकेट्स, एंड काइल मायर्स है। सो ट्राई टू हैव एज मेनी एज 3 to 4, बहुत सारे ऑलराउंडर्स खेले इस मैच में। मैं तो ट्राई कर रहा था कि स्पेशली जो सेफर टीम्स उनमें 4 ऑलराउंडर रखूं, क्योंकि अगेन यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, दोज ऑलराउंडर्स विल गेट अपॉर्चुनिटीज विद द बैट एंड बॉल टू गेट यू पॉइंट्स। सो ट्राई टू कीप एज मेनी ऑलराउंडर्स इन योर टीम। अब क्या है मेरी फैंटेसी टीम नंबर 1, आइए देखते हैं। जॉनसन चार्ल्स को मैंने बनाया है विकेट कीपर। मैंने दयाल, एंडरसन एंड जादरान को अपने बैट्समैन में रखा है। बैट्समैन के ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। आई थिंक इसके अलावा आपके पास मेनली सैमी है बैट्समैन में, एंड एक और कोई बैट्समैन है। सो ये प्रीटी मच फिक्स रहेंगे सबके बैट्समैन। एंड देन कॉर्नवॉल को मैंने लेके कैप्टन बना दिया है, नबी को लिया है, सैंटनर को वाइस कैप्टन बनाया है, जेसन होल्डर को लिया है, केजरिक विलियम्स को लिया है, राशिद खान को लिया है, एंड कुगलेजन को लिया है। सो सारे मैच विनर्स है, स्पेशली वंस यू गो फ्रॉम द ऑलराउंडर टू द बॉलर पार्ट, एंड जॉनसन चार्ल्स ऑल्सो कैन स्कोर यू द रन्स। अब कॉर्नवॉल रिस्की है कैप्टन, यू कैन स्वैप द कैप्टन विद जॉनसन चार्ल्स एज वेल। अगर आप चाहें वो थोड़ा सेफर कैप्टन होएगा। अगर आप सैंटनर और होल्डर में से किसी को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो मैंने सैंटनर को बनाया, आप होल्डर को भी बना सकते हैं। एंड यू कैन इवन ऐड आंड्रे फ्लेचर इन योर टीम अगर आप कॉर्नवॉल को रखना ही नहीं चाहते, तो थोड़ा और सेफ हो जाएगी वो टीम। मगर रिमेंबर, कॉर्नवॉल ऐसा प्लेयर है क्योंकि अगर आपके पास नहीं हुआ एंड उसने परफॉर्म कर दिया, आप कहीं नहीं देखोगे उन टेबल्स में, बहुत पीछे चले जाओगे इन रैंकिंग। अब टीम नंबर 2 क्या है? ये थोड़ी सी और रिस्की टीम है। यहाँ पे फ्लेचर वाइस कैप्टन है, एंड मैंने शाय होप को रखा है। जादरान, दयाल एंड जॉनथन कार्टर को लिया है। डक मारी है उसने पिछले मैच में, बट ही हैज इट इन हिम टू स्कोर सम रन्स। मोहम्मद नबी, रॉस्टन चेज आ गया इस टीम में, एंड जेसन होल्डर है। ओबेड मकॉय को ले आया हूं मैं, हेडन वॉल्श जूनियर एंड राशिद खान, एंड आई एम बैकिंग राशिद खान। आई एम सेइंग कैप्टन बनो, विकेट्स लो, थोड़े बहुत एंड में आके रन्स मारो। बट जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, यू कैन टेक सैंटनर फॉर होल्डर एज वेल। अगर आप होल्डर को आप नहीं लेना चाहते तो आप सैंटनर को ले लें, मगर फिर आप हेडन वॉल्श की जगह रीफर को ले आना, बिकॉज इट डजंट। अगर आप तीनों स्पिनर्स को लोगे, यू नो कि उनमें से 1 या 2 स्पिनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे पिछले मैच में जैसे देखा। सो जेसन होल्डर की जगह अगर आप सैंटनर को लेते हैं तो हेडन वॉल्श या राशिद खान, आपकी मर्जी है, की जगह रीफर को ले सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर स्कॉट कुगलेजन और केजरिक विलियम्स ओवर ओबेड मकॉय एज वेल, क्योंकि वो थोड़ा और सेफर ऑप्शंस है दोनों। एंड वाइस कैप्टन कैन बी रॉस्टन चेज एज वेल, योर कैप्टन कैन बी रॉस्टन चेज एज वेल, एंड कैप्टन कैन बी दयाल इन जीएल एज वेल। आई मीन कोई इसको कैप्टन नहीं रखेगा। ही स्कोर्ड सम रन्स, क्विक रन्स लास्ट गेम, सो यू कुड बैक हिम, एंड इसका रिवॉर्ड बहुत हो सकता है अगर ये रन मार दे तो। सो बट बहुत रिस्की ऑप्शन है, रिमेंबर दैट। तो ये मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए इन दोनों टीम्स में भी। ऑफ कोर्स एक फाइनल टीम I'll try to give you on Telegram as well right before, and अब चलते हैं। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, मैं आपको हर वीडियो इतने वीडियोस दे रहा हूं, मैं आपको टेलीग्राम पे भी टीम्स दे रहा हूं। तो टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है, उसको दबाइए उस लिंक को, एंड फॉलो करिए टेलीग्राम पे भी, एंड हमारी ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों। फैन ब्लेज की ऐप है, गूगल स्टोर पे जाए, फैन ब्लेज लिखिए एंड यू विल फाइंड द ऐप, एंड वहां पे तो बहुत कुछ मिलता है आपको, क्रिकेट, एवरीथिंग कंसर्निंग क्रिकेट एंड फैंटेसी क्रिकेट। अब मैंने पिछली बार पूछा था बेस्ट स्ट्राइक रेट CPL 19 में किसका था? रोमारियो शेपर्ड का था, 205 का। अगेन इट्स मॉन्टी भाई, हमेशा फर्स्ट होते हैं सही जवाब के साथ, एंड इस बारी भी इट वाज हिम, एंड देन छिने वाज द सेकंड मैन टू गिव द करेक्ट आंसर। इस बारी क्या पूछ रहा हूं? हु हिट द मोस्ट सिक्सेस इन CPL 2019? आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दीजिए। अब मेरा विनर एंड प्लेयर प्रेडिक्शंस, कौन परफॉर्म करेगा? आंड्रे फ्लेचर मुझे लगता है रन मारेगा बैट से, एंड स्कॉट कुगलेजन विकेट्स लेगा विद द बॉल फॉर सेंट लूसिया ज़ूक्स, एंड कोरी एंडरसन पता नहीं क्यों लग रहा है, फीलिंग है कि रन मारेगा बैट से फॉर बारबेडोस, एंड राशिद खान लेगा विकेट्स फॉर बारबेडोस। जीतेगा कौन?
Barbados will win this match, I feel, and I'm sure you guys who watch cricket, who have watched Barbados play also, आपको भी लगता होगा Barbados जीतेगी, but well, T20 game है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है. अब I'll see you guys in the next video. Goodbye. Let the games begin.